में मौसम का लगातार रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं देर रात से ही लगातार उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक में झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में लगातार तेज बारिश की सूचना आ रही है और ऐसे में चमोली जिले में पड़ने वाले फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांगरिया के पास बादल फटने की जानकारी है। हालांकि इस घटना से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। डीआईजी एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल के मुताबिक चमोली जिले के घांगरिया से मिल रही इस ताजा सूचना के अनुसार सुरक्षा कारणों से हेमकुंड जाने वाली तकरीबन 30 से 35 यात्रियों को रोका गया है। हालांकि हेमकुंड साहिब से वापस आने वाले यात्री ढूंढा के नए पुल से वापस आ सकते हैं। वहीं हेवी रेनफॉल को देखते हुए यहां पर डाउन स्ट्रीम में लगातार नदियों के जल स्तर को भी वॉच किया जा रहा है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए घांगरिया में लगभग 1 घंटा पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि बहुत तेज़ बारिश या अतिवृष्टि की सूचना है, परंतु किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। घांगरिया से आगे हेमकुंड यात्रा का जो रूट है, जितने यात्री वापस आ रहे हैं हेमकुंड के दर्शन करके, वो भ्यूंडार के नए पुल से वापसी कर रहे हैं, जो अभी बिल्कुल सुचारू चल रहा है। जो यात्री जा रहे थे हेमकुंड की तरफ, लगभग 30-35 यात्री हैं, जिनको फिलहाल की परिस्थितियां देखते हुए रोका गया है और भविष्य में आगे बारिश जो है अभी क्योंकि धीमी है और किसी भी प्रकार से नीचे नदियों का जलस्तर बढ़ने का भी कोई भी हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा को सुचारू आगे कर दिया जाएगा। में सिंचाई, जल, पेयजल, अन्य विभाग जो हैं उनके नोडल ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो निरंतर CWC के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पूरे राज्य में जितनी भी रिवर स्ट्रीम्स हैं उनमें जल स्तर क्या है, क्या वो वार्निंग से नीचे है, डेंजर लेवल से नीचे है या वार्निंग लेवल के करीब पहुंचता है, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। और अभी क्योंकि घांगरिया में ये हमें अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त हुई थी, इसके पश्चात इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर भी की जा रही है। तो आपने सुना, अधिकारी की तरफ से पूरी नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही चमोली के घांगरिया में बादल फटने की सूचना मिली, उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरी जानकारी हासिल की जा रही है किस तरीके से वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में हर साल तकरीबन इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर ज्यादा लोगों को परेशानी होती है क्योंकि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन हो जाता है, बादल फटने की भी जो जानकारी है वो सामने आती है। और ठीक ऐसे ही अभी पूरा मामला जो है वो सामने आया है चमोली के घांगरिया से, जहां पर बादल फटने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक किसी के जानमाल का नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अधिकारियों ने अपनी नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था मौसम का और कल देर शाम से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश होने के कारण जिलाधिकारियों ने स्कूल की छुट्टी की भी घोषणा की और आज स्कूल की छुट्टी भी रखी गई, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी नजर बना रखी है। मोहन गिरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ थराली से। मोहन, थराली का हाल बताइए, क्योंकि मौसम का अलर्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है। थराली में इस वक्त किस तरीके का मौसम नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, थराली की अगर बात करें तो सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। हालांकि दोपहर बाद मौसम खुला है और तेज चटकती धूप यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद किसी मौसम ने करवट ली है और अभी की अगर बात करें तो मौसम सामान्य बना हुआ है। वहीं चमोली जिले की अगर बात करें तो फूलों की घाटी से एक तस्वीर सामने आई है जहाँ पर चट्टान दरकने का मामला सामने आया है। बिल्कुल मोहन, क्योंकि लगातार तेज हो रही बारिश के कारण लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोगों की दिनचर्या पर इसका असर पड़ा? जी बिल्कुल, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। कई जो ग्रामीण सड़कें हैं वो अवरुद्ध चल रही हैं। कई सड़कें ऐसी भी हैं जहां पर अभी भी जो संबंधित विभाग है वो सड़कों को खोलने में नाकाम साबित हुआ है। वहीं ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार तेज बारिश वहां पे हो रही है। हालांकि थराली की अगर बात करें तो सुबह की तेज मूसलाधार बारिश के बाद दोपहर बाद मौसम सामान्य यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन चमोली जिले से एक बड़ी खबर सामने देखने को आई है कि जहाँ पर फूलों की घाटी से एक तस्वीर सामने निकल के आई है और पहले ये अफवाह लीकी बादल वहां पे फटा है, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि चट्टान दरकने का मामला यहाँ पे है, कोई किसी भी तरह का बादल वहां पे नहीं फटा है।
बिल्कुल मोहन, लेकिन अभी भी इसे लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है क्योंकि अधिकारी का भी ये बयान सामने आया कि ये सूचना मिली है लेकिन इस पर पूरी तरीके से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या किसी के हताहत होने की खबर? देखिए, अभी तक कोई भी पुष्ट जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, हालांकि क्योंकि काफी दूर का ये मामला बताया जा रहा है। तो ग्रामीण के लोगों ने तस्वीरों में जरूर इसे कैद किया है। चट्टान गिरती हुई तस्वीरें सामने निकल के आई है। जिला प्रशासन अभी भी जांच में जुटा हुआ है। मोहन, जैसा कि आपने बताया कि कई मार्ग यहाँ पर बाधित हुए हैं लेकिन प्रशासन उसे खोलने में नाकाम साबित हो रहा है और यही हकीकत है। और इसी तरीके की जो तस्वीरें ये बताती है कि जब मौसम बदलाव से पहले और जिस तरीके से मानसून से पहले प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है कि इस बार के मानसून के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, तो क्या ये प्रशासन की तैयारी है? जिस तरह से मार्ग बाधित होते हैं, कई घंटों तक लोगों को आवाजाही में दिक्कतें पेश आती है, घंटों तक जाम लग जाता है, उसके बाद काम वहां पर शुरू किया जाता है, तो ये फेलियर है कह सकते हैं प्रशासन का? जी बिल्कुल, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर पूरी तरह प्रशासन का फेलियर नजर आया है। हालांकि जिलाधिकारी ने सभी जो ऐसे डेंजर जोन हैं या फिर भूस्खलन संभावित क्षेत्र है वहां पर मशीनें तैनात करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए थे। ग्रामीण जो सड़कें हैं बंद न हो, बरसात में आवाजाही में किसी को दिक्कत न हो, इसके लिए संबंधित विभागों ने निर्देश दिए थे। लेकिन बावजूद इसके पिंडर घाटी थराली की अगर बात करें तो पिंडर घाटी की कई जो सड़कें हैं, खेता मानमती की वाली जो सड़क है उस पर देखने को मिला कि स्थानीय लोग अपने संसाधनों से सड़क को खोलने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर वहां पे जरूर नजर आया। वहीं मींग बेनोली की बात करें नारायणगढ़ विकासखंड में, तो वहां पर लंबे समय से सड़क बंद है और अभी भी प्रशासन उस सड़क को खोलने में नाकाम साबित हुआ है। वहीं परखाल मोटर मार्ग की बात करें तो वहां पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त है और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण पैदल आवाजाही करने के बाद अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं। वहां भी सड़क खोलने में पीएमजीएसवाई विभाग पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। अच्छा मोहन, क्योंकि स्कूल की तो आज छुट्टी रखी गई होगी क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी और डीएम की तरफ से ये डिसीजन लिए गए हैं, क्या थराली में सभी स्कूलों को आज बंद रखा गया? अगर बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का आदेश स्कूल बंदी को लेकर सामने नहीं आया। थराली में पूरी तरीके से स्कूल संचालित हुए और बच्चे स्कूल गए, अपना पठन पाठन नियमित रूप से उन्होंने सुचारू रूप से, किसी भी तरह की स्कूल बंदी यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री की तरफ से हिदायत थी और आदेश थे मोहन, क्योंकि जहां पर अगर लग रहा है हालात ऐसे हैं, भारी बारिश का क्योंकि अलर्ट रखा गया था, तो उसे देखते हुए इस तरीके के स्टेप्स लेने जरूरी हैं। तो इस तरीके के क्या हालात पैदा नहीं हुए थराली में? देखिए, थराली में सुबह जरूर बारिश हुई, देर रात भी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का आदेश सामने देखने को नहीं मिला और स्कूली बच्चे अपने जो नियमित समय है उस पर ही स्कूल गए। सुबह मूसलाधार बारिश जरूर थराली में देखने को मिली और उसके बाद मौसम दोपहर बाद सामान्य होता हुआ नजर आया। चलिए मोहन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, देहरादून का हाल बताइए क्योंकि मौसम का ये अलर्ट, पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है, यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मौसम ने जो पूर्वानुमान जारी किया था 19, 20 और 21 को जो रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया था, वो आज सुबह से ही राजधानी देहरादून में जो है बारिश पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, बारिश रुकी हुई है, लेकिन पहाड़ों से ये सूचना आ रही है कि जगह जगह जो है भारी बारिश हुई है। अभी 1 घंटे पहले की चमोली की घटना है कि चमोली के घंगरिया में बादल फटने की जो सूचना है वो आ रही है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो डीआईजी एसडीआरएफ हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने इस बारे में जानकारी जरूर दी है कि ज्यादा बारिश होने के कारण पहाड़ी का जो एक हिस्सा है वो बद्रीनाथ हाईवे के आसपास वो गिरा है, जिससे हेमकुंड और जो फूलों की घाटी है चमोली में, उसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित हुआ है। करीब 30 से 40 यात्री हैं जिनको एक जगह पर रोका गया है। इसके अलावा जो राहत बचाव का जो कार्य है, जो मलबा हटाने का जो काम है वो जो है लगातार जारी है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमों को भी इसके लिए तैनात किया गया है। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो राज्य में भारी बरसात के अलर्ट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम जाकर राज्य की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लगातार अलर्ट रहने की जरूरत है। आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए, कोई भी कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार किया जाए। किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अपनी ड्यूटी पर लापरवाही करने पर संबंधित के खिलाफ
खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी अपने जिलों की स्थिति के अनुसार स्कूलों में छुट्टी के संबंध में वो निर्णय ले सके और किसी तरह की असावधानी ना बरती जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन आदि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। कम्युनिकेशन नेटवर्क में कोई समस्या ना आए, इसके लिए मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से लगातार समन्वय रखा जाए। हमारे यहाँ पर आपदा चल रही है और वर्षा काल में हमेशा यहाँ पर आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। वह ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलें, आपदा के समय में सबको ठीक राहत पहुंचे, उसके लिए सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको फिर से कहीं पर कोई कमी न रह जाए, इसलिए आज यहाँ पर मैंने फिर से समीक्षा की। और अभिषेक लगातार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री ने खुद नजर बना रखी है, निरीक्षण उन्होंने किया आपदा कंट्रोल रूम का, किस तरीके की हिदायत यहाँ पर अधिकारियों को दी गई है? बिल्कुल, देखिए आज करीब दोपहर बाद मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल जो विभाग है राजधानी देहरादून में, वो वहाँ का उन्होंने निरीक्षण जो है वो किया। साथ ही सभी अधिकारियों को जो है अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं जो वहाँ से मॉनिटरिंग करती है, उनको साफ तौर पे ये निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी के साथ किसी भी अगर जिलों में कोई दिक्कत आती है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट जल्द से जल्द किया जाए ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर जो है मदद पहुँचाई जा सके। इसके अलावा अभी जो कल और आज की जो बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, रात से लगातार पहाड़ों पे जो है बारिश जारी है। राहत की खबर ये है प्रदेश के लिए कि अभी तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है कि जिसमें किसी व्यक्ति की जान या माल का कोई नुकसान हो। अभी जो घटना हम आपको बता रहे हैं वो उस घटना में भी अभी तक सिर्फ जो रूट है वो बाधित होने की खबर है। अभी इसमें भी किसी तरह की जनहानि होने की खबर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर प्रदेश के लिए है। जी चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।